हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। पेपर नंबर ये आपका 2 है। 24-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 में अवेलेबल करा दी जाएगी, मेथड 1 और मेथड 2 की। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएं। दूसरी बात, आपका जो ये सजेशन है, इसके साथ आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है? सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करके, ऐसे सवाल जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको यहाँ पर ऐड कर लिया जाता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी कि हाल के सालों में सवाल किस तरह से बने हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का पेपर। यहाँ से आपको ये पेपर दिख रहा होगा, वेट ए मिनट, हाँ यहाँ से आप देखो, ये बीएड सेमेस्टर थर्ड फिजिकल साइंस का पेपर नंबर 2 है। 24-26 का सेशन था, फुल मार्क्स था 40 का। 1.5 घंटे में आपको ये 40 नंबर कंप्लीट करना था, जिसके लिए अगर आप 18 ले आते हो तो इस पेपर को आप पास कर जाते हो। सेक्शन ए की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं। एमसीक्यू अगर आप ठीक ठाक सॉल्व कर लेते हैं तो आपका पास हो जाना बहुत आसान हो जाता है। देखिए 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। अब पहला सवाल, सोप्स एंड डिटर्जेंट बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ, यानी कि साबुन और जो डिटर्जेंट है वो किस समूह के अंतर्गत आते हैं? एसिड, बेसिस या फिर सॉल्ट या फिर न्यूट्रल। देखिए पीएच स्केल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखिए 3 अलग अलग पीएच स्केल की जो है रीडिंग होती है। पीएच स्केल को सबसे पहले तो पीएच का फुल फॉर्म आप जान लें। पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक तो सबसे पहले 7 रहेगा और यहाँ पे 14 और यहाँ पे 0। इधर आप बढ़ते जाओगे तो ये एसिडिक होता जाएगा और 7 से इधर आप बढ़ते जाओगे तो ये बेसिस होता जाएगा। ठीक है, अब जो 7 पे रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा, जैसे कि वाटर। अब पूछा गया है आपसे कि साबुन और डिटर्जेंट जो है किस ग्रुप में आते हैं, तो ये सॉल्ट वाले ग्रुप में आते हैं। ऑप्शन आपका थर्ड सही होगा। अगला सवाल है, द सेंट्रल थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 2025 वाज, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का केंद्रीय विषय क्या था? देखिए एक थीम के बारे में सवाल आपसे पूछ लिया गया है। यहाँ पे पर्यावरण दिवस पे हर एक बार जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो जो नई चैलेंज है उसको कैसे कम किया जाए या खत्म किया जाए, इस पे बात होती है। इस बार जो बात की गई थी कि हम लोग प्लास्टिक को किस तरह से बीट करें, प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन है उसको कैसे खत्म करने की हम लोग जो है सोचें। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तीसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स वुड बी द मोस्ट सुटेबल फॉर द स्प्रेडिंग एन इंसुलेबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड, यानी कि किसी तरल पदार्थ से अघुलनशील ठोस को अलग अलग करने के लिए कौन सी तकनीक सबसे उपयोगी होगी? एक बात मैं सीधी सीधी आपसे सवाल पूछ लेता हूं, अगर आप चाय बनाते हो तो आप जो चाय पत्ती है वो क्या है आपका? वो घुलने वाला पदार्थ नहीं है, अघुलनशील ठोस है। तो उसको आप अलग कैसे करते हो? आप जो है एक जो है छलनी लेते हो, उससे जो है सारी चीज़ों को निकाल लेते हो। सेम अगर पानी में बालू मिल जाए तो आप क्या करते हो? उसी तरह से छलनी से आप बालू को अलग कर सकते हो पानी के साथ। तो ये क्या है? फिल्ट्रेशन है। ये क्या है? फिल्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, Which of the following is an example of a performance-based assessment task in a physical science lab? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन कार्य का एक उदाहरण है? ध्यान से सुनिएगा, आप कहाँ पे हो? फिजिकल साइंस के लैब में हो, ठीक है। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है? परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट की। आप कोई काम कर रहे हो, उसके आधार पर आपका मूल्यांकन हो रहा है। तो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, आंसरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अबाउट द लैब सेफ्टी प्रोसीजर। इसे तो कोई भी रट के भी बता सकता है ना, रोट लर्निंग करके भी बता सकता है कि इसका क्या क्या होगा। एमसीक्यू के माध्यम से वो आराम से बता सकता है। परफॉर्मेंस इसमें आ रहा है क्या? प्रदर्शन हो रहा है क्या? नहीं। ऑप्शन को कट कर दीजिए। आगे बढ़िए। अगला सवाल, सूची से प्रयोगशाला उपकरणों की पहचान करना। इमेज देख करके आप नहीं बता सकते हो कि ये क्या है, इसे भी रटा जा सकता है, ये भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। इसमें किसी भी तरह का जो प्रैक्टिकल
इन्फॉर्मेशन है या परफॉर्मेंस है वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। फिर से यहाँ पे देखिए पहला ही वर्ड आपको जो है खतरनाक दिखेगा, मेमोराइजेशन, याद करना। जैसे ही ये दिखे उससे दूर भागी ऑप्शन आपका ये भी कट जाएगा। केमिकल रिएक्शन के स्टेप्स को याद करने की जरूरत नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका सबसे सही है, एक्सपेरिमेंटिंग करोगे आप, यानी कि प्रयोग करोगे। फिर है एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण करोगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, और परिणामों का प्रयोग और विश्लेषण करना इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवोल्यूशन इन साइंस रेफर्स टू, विज्ञान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है। देखिए सबसे पहली बात तो असेसमेंट क्या होता है, आखिरी में लिया जाता है। ये साथ साथ हैंड इन हैंड चलने वाली चीज नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो आपको कटेगा। ठीक है। दूसरा, मोर फ्रिक्वेंटली टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। देखिए एग्जामिनेशन या टेस्ट लेना जो है किसी भी इंसान को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी नहीं होता है। आप यहाँ पे सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए। तो एग्जाम लेकर आप बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ये पार्ट है लेकिन पूरा नहीं है। आगे देखिए, रूटीन एक्टिविटी इंक्लूडिंग लैब विजिट। आप जो है प्रयोगशाला दौरे के साथ नियमित गतिविधि करते हो, ये ठीक ठाक है, बहुत लेकिन अच्छा नहीं माना जाएगा। अगला देखिए, सभी पहलुओं का मूल्यांकन। बच्चा जो है साइंस में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, एक्टिविटी कैसा करता है, हिंदी उसकी कैसी है, इंग्लिश कैसी है। कहने का सिर्फ इतना मतलब है, अगर मैं सिर्फ साइंस की बात करूं तो ओवरऑल वो क्या कर पा रहा है इस सब्जेक्ट में, वो देखना जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। थ्योरी प्रैक्टिकल सब देखना है। सेक्शन बी की बात करते हैं, शॉर्ट टाइप के सवाल हैं। 2 सवालों का जवाब लिखना है, 5+5 10 अंक आपको यहां से मिल जाता है। पहला सवाल, हाउ इज कॉन्फ्रेंस यूजफुल इन नॉलेज शेयरिंग अमंग द साइंस डिसिप्लिन। विज्ञान विषयों के बीच ज्ञान साझा करने में निम्नलिखित में से किस प्रकार उपयोगी है, इसको बताइए। अगला सवाल, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन इन असेसमेंट फॉर लर्निंग। सीखने के मूल्यांकन में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लाभ और हानि पर चर्चा करें। चौथा सवाल, राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पोस्टर मेकिंग ऑन द टॉपिक डिस्पोजल ऑफ अ प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक कचरे का निपटान विषय पर पोस्टर निर्माण के आयोजन के शामिल चरणों को लिखिए। अब देखिए बात करेंगे सेक्शन सी की। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर है, 2 सवालों का जवाब लिखिए, 10+10 20 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है, बीइंग अ साइंस टीचर हाउ वुड यू बी द रिसर्चर एज वेल, एक्सप्लेन इट इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसर्च प्रोसेस। एक विज्ञान शिक्षक होने के नाते आप एक शोधकर्ता भी कैसे हो सकते हैं, इसे अनुसंधान प्रक्रियाओं की विशेषताओं में समझाइए। छठवां सवाल, राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेस्ट इन फिजिकल साइंस विथ एग्जाम्पल्स। भौतिक विज्ञान में परीक्षण के निर्माण में शामिल चरणों के उदाहरण के साथ इसके बारे में बताइए। 7वां सवाल, 300 वर्ड में आपको जो है नोट्स लिखना है हर एक के ऊपर। ठीक है, 2 के बारे में आपको लिखने के लिए कहा गया है। जब मैं खुद बी एड एम एड कर रहा था तो हर एक पेपर में ये शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता था और मैं इसे हमेशा लिखता भी था। पहला है वर्कशॉप यानी कि कार्यशाला पर नोट्स लिखिए। फिर अगला है नेशनल लेबोरेटरीज यानी कि राष्ट्रीय प्रयोगशाला के ऊपर में लिखिए। तीसरा है बेनिफिट ऑफ अ फील्ड विजिट यानी कि क्षेत्र भ्रमण से क्या लाभ होगा बच्चे को, वो बताएं। यूज ऑफ अ टेक्स्ट बुक इन साइंस, विज्ञान में पाठ्यपुस्तक का उपयोग के बारे में बताइए। तो ये था आपका पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस पेपर नंबर 2। अगर आपको मैं बता दूं पिछले 5 साल का जितना भी PYQ है वो आपको 49 में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन के साथ PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। जिनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना हो यहाँ से आप मेरी जो है ईमेल आईडी देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।